हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे करना क्या है। यहाँ पे अपने को m का मान निकालने के लिए बोला गया है। ये समीकरण दिए गए हैं, ये समीकरण और ये समीकरण को हल कीजिए और इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस सी हो। तो ध्यान रखना, हमें ये जो दो इक्वेशन दिए हैं इनको तो हमें प्रतिस्थापन विधि से ही या विलोपन विधि से ही हल करना है। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कर देते हैं। तो गिवन दैट यानी कि दिया है, हमें क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास दूसरा है, प्रश्नावली है 3.2। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2x प्लस 3y बराबर 11, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हम प्रतिस्थापन को कितने आसान विधि से लगा सकते हैं। पहले समीकरण 1 लीजिए, फिर 3 तैयार होगा 1 की मदद से, फिर इसके बाद 2 लीजिए और फिर इसके बाद 3 लीजिए। तो पहले हम समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से। तो 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 2x प्लस 3y बराबर 11। यहाँ से x को हम अकेला छोड़ेंगे बराबर की साइड, बाकी का इस साइड पक्षांतर कर देंगे। तो पहले जोड़ घटाना वालों का पक्षांतर होता है, तो माइनस 3x हो जाएगा इधर, ये प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा। अब ये 2 इंटू में है x के साथ, तो यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये आ गया भाग में। इक्वेशन नंबर 3 तैयार हो गया। अभी हमने 1 लिया था ना, अब यहाँ पे ध्यान देना, हम समीकरण 2 लेंगे 2 से। तो हमने ये 2 यहाँ पे उतारा, ये 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखो 2 जो कहते हो, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है अपने पास 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ये 2 से 2 कट रहा है, तो 11 माइनस 3, माइनस का और माइनस का ये जुड़ जाएंगे, तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ। वैसे एक स्टेप आप ऐसा लिख सकते हो, कोष्ठक हटाने के बाद इसको जो कहते हैं इसको जो कहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जोड़ देता हूँ। तो 4 और 3 7y हो जाएगा बराबर में माइनस का 24। तो यहाँ पे 11 इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस के 61 जुड़ते हैं, तो 7y बराबर माइनस का 35 हो जाएगा 24 में, जैसे ये अपन 11 जोड़ेंगे। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ये 7 5 5 35, 5 बार जाएगा बच्चों। तो 5 बार जैसे ही जाएगा, हम समीकरण जो अभी हमने देखिए समीकरण 1 लिया, फिर 2 लिया, अब हम समीकरण 3 ले लेंगे। तो समीकरण 3 से, तो जैसे ही समीकरण 3 में हम ये मान रखेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं अपन, तो क्या मिलेगा अपने को, यहाँ पे मिल जाएगा x बराबर 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। तो x बराबर 11 माइनस 3, y का मान कितना है बच्चों, y का मान है अपने पास 5 बटे में 2। तो x बराबर 11 माइनस 5 × 15 बटे 2, तो x बराबर आ गया माइनस 4 बटे 2, यानी कि x बराबर माइनस 2। अब हमें यहाँ तक तो काफ़ी बच्चे कर भी लेते हैं, बट ये सोचते हैं सर हम m का मान कैसे निकालें। तो m का मान निकालना बड़ा आसान है। यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है प्रश्न में, y बराबर mx प्लस सी। तो y बराबर mx प्लस सी, हमें mx प्लस 3 ये हमें दिया है, ये दिया, तो इसमें हम x और y के जो मान हमने निकाले हैं वो हम रख देंगे। तो y का मान है 5, m का पता नहीं, और x का मान है माइनस का 2 प्लस का 3 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 2 आ जाएगा, माइनस 2m इधर है। तो m बराबर माइनस 2 का भाग यहाँ माइनस 2 के साथ होगा, तो क्या आ जाएगा, m बराबर -1। तो ये m का मान आ गया बच्चों। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।